हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, आई एम विकास भंग फ्रॉम कॉमर्सेस। जैसा कि आप पिछले 10 दिनों से पार्टनरशिप को ख़त्म कर चुके हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे डे नंबर 11 में एक नया चैप्टर जो मार्क्स कम का आता है लेकिन दिमाग सबसे ज़्यादा खाता है ना बच्चे। तो अपन स्टार्ट करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा आपने देखा कि बिजनेस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है पार्टनरशिप और तीसरा है कंपनी। तो 2 की अकाउंटिंग आप कर चुके हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप की क्लास 11th में और पार्टनरशिप की क्लास 12th में। तो आइए क्लास 12th में एक नया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आज बिल्कुल बेसिक तरीके से खत्म करते हैं, है ना। और आप प्रिपेयर करिए बहुत अच्छा। तो आइए तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एक नया टॉपिक जिसे हम कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि ये होती क्या है, सबसे पहले यहां से लेकर अपन ये भी समझेंगे कि आज अपन क्या समझने वाले हैं। अपन समझेंगे अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली होते क्या है। सबसे पहले व्हाई इज दिस भाई, जैसा कि अपने शास्त्रों ने भी हमें सिखाया है या हमारे धर्म ने भी हमें सिखाया है कि हमें साथ ही साथ अपने लिए तो कमाना चाहिए लेकिन सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो सोसाइटी को बढ़ाने के लिए होती है, जैसे कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा, जैसे कि हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, क्योंकि हर एक सरकार चाहती है सभी को स्वास्थ्य मिले यानी एजुकेशन मिले, और हर कोई सरकार चाहती है कि सभी को अपना स्वास्थ्य मिले, हेल्थ मिले, एजुकेशन मिले। तो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशनल जो पैसे कमाने के उद्देश्य से काम ना करते हैं, करते कैसे हैं, उनका उद्देश्य सर्विस मोटिव होता है, उनका ऑब्जेक्ट सर्विस मोटिव होता है, उसे ही हम कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्या भाई अब ये किस बेस ऑफ अकाउंटिंग रखेंगे? क्या ये एक्रूवल बेस पे अकाउंटिंग रखेंगे, क्या ये कैश बेस पे अकाउंटिंग रखेंगे, क्या ये इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रखेंगे, या फिर ये सिंगल एंट्री सिस्टम रखेंगे? ऐसी समस्याएं, दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में आती रहती है एज एन अकाउंटेंट, एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे पहले ये बेस रखते हैं कैश अकाउंटिंग, कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें रिसिप्ट्स आएगी तो लिखेंगे, पेमेंट्स होंगे तो लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर कैश सिस्टम यूज होता है। और यहाँ पर मेन ओवरऑल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कितने अकाउंट्स बनते हैं, एक्चुअली ये होता क्या है। अब तो समझ में आ गया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, जो लाभ नहीं कमाती, गैर लाभकारी संस्थाएं, है ना। जैसे कि आपको पता है स्कूल, कॉलेज या और भी कई चीजें, दान धर्म, है ना, ये सब जो करते हैं वही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। सेक्शन 8 में कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया है और इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी बहुत आसान कर दी गई है। तो अपन अकाउंटिंग पर आते हैं और देखते हैं कि सीखने की क्या जरूरत है। सीखने की ओवरऑल इसमें हमको 3 ही चीजें अगर प्रैक्टिकल पर्पस से देखें तो आनी चाहिए, लेकिन हमको पता भी होना चाहिए कि कितनी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं सीधे फोकस करूं जिस सब्जेक्ट के लिए आप मुझे सुन रहे हैं वो है अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ओवरऑल एनपीओ में क्या होगा। देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं, सब 4G और अब 5G की दुनिया में जीने वाले लोग हैं और शॉर्टकट सभी मारते हैं। तो अपन इस चैप्टर को पढ़ लेंगे एनपीओ से अपन इसको फोकस कर लेंगे। एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो देयर आर 3 अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन द एनपीओ अकाउंटिंग। तो अब यहाँ पर कैश बेस अकाउंटिंग हो रही, बताइए सबसे पहला अकाउंट आपको जो बनाना है, सबसे पहला अकाउंट आपको बनाना है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सेकंड जो अकाउंट है, सबसे पहले नाम समझिए, नेचर समझिए, व्हाट आर द पर्पस, उद्देश्य क्या है बनाने का ये समझिए, तो आपको अकाउंट्स बिल्कुल उंगलियों पर आ जाएगा। और याद रखिए, गणित जिसको उंगलियों पर आता है वह तरक्की करता है, वो नहीं जो कॉपियों में करता है ना। दिमाग आपको बढ़ाना है। देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाम बड़े अच्छे हैं लेकिन क्या होता है जब बनाना होता है तब दर्द अपने आप हो जाता है। तो दर्द नहीं, खुशी के साथ पढ़ोगे तो खूब तरक्की करोगे। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और नेक्स्ट जो है हमारा तीसरा आपको प्रिपेयर करनी है वो है बैलेंस शीट। अब आपको पता है अगर एक अकाउंटेंट को बैलेंस शीट टैली करते नहीं है तो भाई अकाउंट्स क्यों सीखा, घर पे बैठ जाइए मत पढ़िए। लेकिन हमको तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं, तो हमको इन 3 चीजों के नेचर, पर्पस और फिर क्या एंट्री पास होती है क्या नहीं, ताकि हम लिख सके।
है ना। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अब हम शुरू करते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की कहानी, क्योंकि याद है कहानी यानी स्टोरी से आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल कनेक्ट होकर अकाउंटिंग याद रहती है, क्योंकि डिफरेंट मिलेगा तभी तो जल्दी आपको बचेगा वो चीज, है ना। देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पहला अकाउंट है, इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। और कैश बुक आप 11th क्लास में बना बना के थक गए हो रजिस्टर भर भर के, है ना, लेकिन दिमाग में भी उसको कॉन्सेप्ट्स ला कि रिसिप्ट्स कहाँ लिखते हैं और पेमेंट्स कहाँ लिखते हैं। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का नेचर क्या होता है, मैंने बेसिक पर्पस आपको बताया कि अकाउंट पूरी दुनिया में चले जाओ, सीपीए कर लो, एससीए कर लो, सीए कर लो या कुछ भी पढ़ लो, अकाउंट्स जो 3 टाइप के होते हैं, वैसे तो 2 होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल, लेकिन 3 टाइप अपन रूल्स के हिसाब से बना लेते हैं, जैसे कि आपको पता ही है ना। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा आप जानते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो ये किस नेचर का अकाउंट होगा बेटा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपका रियल नेचर का अकाउंट होगा, रियल नॉट नॉमिनल, है ना, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस निकलता है रिसिप्ट्स और पेमेंट का, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको पता है कि ये आपका नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, क्योंकि आप इसमें सारे बिजनेस, जो आप बिजनेस तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या कोई आपको हॉस्पिटल है तो उसका क्या निकाल रहे हैं आप, उसका प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हैं, तो वो कहलाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और बेटा बैलेंस शीट तो आपको पता है, बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी कंसर्न इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग और नॉट प्रॉफिट मेकिंग, है ना। तो उसके लिए आपको बैलेंस शीट तैयार करनी है, जिसमें आपको एसेट्स और लायबिलिटीज का कट ऑफ बताना है। देखिए बच्चे अब आते हैं, सबसे पहले अकाउंट को हमने बोला कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, हिंदी वाले बच्चे घबराए नहीं, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। अच्छा सर आपने ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो हमको बताया, अकाउंट्स कितने बनते हैं बताया, इसका नेचर बताया, पर्पस क्या है बता दो। बेटा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि भाई हमको पता चले कि जो एनपीओ है या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम सेक्शन 8 कंपनी भी कह सकते हैं या कोई भी सोसाइटीज के अकॉर्डिंग 1860 रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग करने वाला कोई भी नॉन गेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है ना, शिक्षा देना है, स्वास्थ्य देना है, नेतागिरी तो बोल नहीं सकते, कुछ भी मतलब जैसे आपको करना है आगे चल के किसी को आगे तरक्की करवानी है, तो दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपका पर्पस प्रॉफिट नहीं, सेवा है, सेवा सर्विस मोटिव है। अब सब आपने इतना प्रॉफिट कमाने के लिए इतना सब कुछ पढ़ाई कर ली, अगर आप 10% भी अपना सेवा में लगाते हैं जीवन, तो आपका 90% जीवन अपने आप सार्थक हो जाता है बच्चों। देखिए अब हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का फॉर्मेट भी देखेंगे, डोंट वरी, और हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट भी देखेंगे, डोंट वरी, और बैलेंस शीट भी, लेकिन पहले पर्पस तो जान ले। देखिए अब मैंने बोला रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, पर्पस है कि रिसिप्ट्स का पता लगाना, पेमेंट का पता लगाना, बैलेंस लगाना कि भाई हमारे पास पेमेंट ज्यादा है या रिसिप्ट ज्यादा है, रिसिप्ट ज्यादा है या पेमेंट ज्यादा है, आप खुद समझ सकते हैं। अगर हमारी एनपीओ के पास रिसिप्ट ज्यादा है मतलब बहुत अच्छी बात है, और अगर हमारी एनपीओ के पास पेमेंट्स ज्यादा है तो गड़बड़ है भाई, लॉस होगा ना आपका। पेमेंट्स कम करिए और रिसिप्ट ज्यादा करिए, सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ाइए, शौक मत कम करिए। देखिए तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का मैंने नेचर बता दिया, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को बता दिया, अभी फॉर्मेट भी बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड अकाउंट को पूरा पर्पस समझते हैं, और उसके बाद एक बार इसके पर्पस बताने के बाद कि भैया हम किसको भैया रिसिप्ट्स मान सकते हैं, किसको पेमेंट्स मान सकते हैं, और जैसे यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स अथॉरिटी है वो चीजें भी आती हैं कि जैसे सपोज आपने चेस का कुछ कर दिया, जैसे आपने क्रिकेट के लिए उसको इम्प्रूव करने के लिए बात करी, है ना बच्चे। तो देखिए ध्यान से सुनिए और 100% सुनिए और 100% मार्क्स लाइए, है ना, 100% अपने को मार्क्स अचीव करने हैं। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा ये किस बेस पे बनता है, जैसे मैंने बताया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेस अकाउंटिंग के सिस्टम पर बनता है, जबकि जो सेकंड अपना है बच्चे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या कहते हैं हम इसे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नाम से लग रहा है आय व्यय खाता। तो ये कैसे बनता है बेटा, हमेशा याद रखना ये कभी भी कैश बेसिस पर नहीं बनता, कैश बेसिस पर नहीं बनता, क्योंकि ये साल के लिए बन रहा है ना। ये हमेशा आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना बच्चों, ये बनेगा आपका एक्रूवल बेसिस पर, एक्रूवल बेसिस पर। एक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है, उपार्जन अवधारणा
मतलब पैसा मिला हो या ना मिला हो, लेकिन मिलने की संभावना हो गई हो, लॉस हुआ हो या ना हुआ हो, होने की संभावना हो गई हो, पॉसिबिलिटीज हो गई हो, तो यू कैन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना, आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। चलिए नेक्स्ट, अब मैंने आपको बात करी बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूवल बेसिस पे बना है। अभी जब प्रैक्टिकल अकाउंटिंग अपन करेंगे तो दैट इज वी विल अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द इन दिस क्वेश्चंस। अब बेटा बैलेंस शीट, अब मैंने क्या बोला, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो आपको पता है लायबिलिटीज और एसेट्स का यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है एनपीओ की। लेकिन अब ध्यान रखने वाली बातें, देखिए ध्यान रखने वाली बातें कि आपको ध्यान क्या रखना है, क्यों, क्योंकि भाई आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बनाने में एक्सपर्ट है, कैश बुक तो बनाइए, समरी ऑफ कैश बुक है, तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने में आपको दिमाग लगता है, और बैलेंस शीट। देखिए अब ध्यान रखने की पहली बात कि जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, याद रखिएगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो बनेगा। आज मैं सारी वो चीजें जो आपको दिक्कत होती है वो बताऊंगा, और एज यूजुअल पहले समझ विकसित करने के बाद हम प्रैक्टिकल पर आएंगे और प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करेंगे बच्चे। नेक्स्ट डे नंबर 12 में, आज है डे नंबर 11। चलिए अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में ध्यान रखने की चीजें क्या, सर आप मुझे ये बताइए, सर आप मुझे ये बताइए कि क्या इसमें सारे सालों की रिसिप्ट्स और पेमेंट आएगी या सिर्फ इस साल की रिसिप्ट्स और पेमेंट आएगी। तो हमेशा याद रखिए इसमें इस साल की भी आएगी और पिछले सालों की रिसिप्ट्स और पेमेंट मिली है वह भी आएगी, और आगे एडवांस में मिलने वाली रिसिप्ट्स एंड पेमेंट है वह भी आएगी। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जब हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 बना रहे हैं सर, तो हम पिछले साल का क्यों ले या अगले साल का क्यों ले। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि भाई अभी कैश में मिला है ना, जो भी कैश में रिसिप्ट्स, जो भी हमें कैश में रिसिप्ट्स, जो भी हमें कैश में रिसिप्ट्स या जो भी हमें कैश में पेमेंट्स मिली है उनको हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जरूर रिकॉर्ड करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ, यानी कि भले ही वो 2021 का बन रहा है खाता यानी अकाउंट, तो भले ही वो 2019 की हो, 18 की हो, 17 की हो या खतरा की हो, कब बनेगा, आपका बनेगा इसी साल जो 21 बना रहे, क्योंकि अभी कैश में रिसिप्ट आपको मिली है या कैश में आपको पेमेंट मिला है। बच्चे अगर ये जीवनदायिनी कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये याद रखोगे तो मात्र 2-3 क्लासेस में एनपीओ क्लियर और पूरे के पूरे मार्क्स आपकी रिजल्ट के अंदर। देखिए अब नेक्स्ट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं। अब सर आपने तो बोल दिया शब्दों में कि एक्रूवल सिस्टम पर बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहाँ बनता है बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस पर बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूवल कॉन्सेप्ट पे बनता है, जिसमें हम इनकम और एक्सपेंसेस लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बारे में 11th में आपने इस पर रिसर्च करी है लेकिन वो भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, एक्रूवल सिंपल सी बात है, कैश में पैसा मिला हो या ना मिला हो, मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी हो गई हो तो लिख दो, यही शॉर्ट में एक्रूवल कॉन्सेप्ट है ना। और बच्चे न जाने क्या क्या लिख कर आते हैं, भैया लिखना सही है ना, भर के नहीं आना है 4 पेज। अपन सीबीएसई आईसीएसई में है, एमपी बोर्ड में है, किसी भी बोर्ड में है, हमको जो बात बोली गई है उसी का जवाब देना है, वो नहीं देना जो नहीं बोला, पता नहीं हमको आता था कि भाई ये हमको आता है तो हमने वो लिख के आ गए, ऐसा नहीं करना है। जो रियलिटी में है कॉन्सेप्ट वही लिख कर आना है, आपको 100% नंबर मिलेंगे। देखिए अब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपन बना रहे हैं बच्चे इसमें, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब अपन बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, सपोज मान लीजिए हमको डोनेशन मिला 50,000, ये हमारी इनकम हुई, बताइए ये हमारी इनकम हुई या एक्सपेंडिचर हुआ, आप सब जानते हैं ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारी इनकम हुई, क्या हुई, इनकम। अब मान लीजिए ये प्रीपेड इनकम, पहले से कुछ हमको डोनेशन मिल गया, तो पहले से मिल गया
यानी कि 2022 का 2021 में हमको डोनेशन मिल गया। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? 2022 का 2021 में आपको डोनेशन मिल गया, तो क्या ये इस साल का फायदा है या नहीं? जरा सोच कर तो देखिए, ये साल का फायदा है या नहीं? भले ही डोनेशन मिल गया, डोनेशन इज ऑलवेज इनकम, है ना? डोनेशन हमेशा इनकम होगी अगर अपने को मिल रही है तो। वही मान लो अपन ने अंदर आत्मा जागृत हो गई अच्छाई की और अपन ने किसी को डोनेशन दे दिया, तो दैट इज नॉट अवर इनकम, दैट इज अवर एक्सपेंसेस, है ना? तो वो हमारा एक्सपेंडिचर होगा। तो बताइए, पिछले साल का आपको आज ही मिल गया, 2022 सॉरी पहले फ्यूचर का 2022 का आपको 2021 में ही मिल गया, तो आपको क्या बताइए इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं? रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं? रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल आपको क्या करना चाहिए, इसको रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आगे का है। लेकिन अब देखो इसी साल का है तो बिल्कुल रिकॉर्ड करो, बिल्कुल रिकॉर्ड करो। और कोई नहीं पिछले सालों का मिल गया है तो उसको ऐड कर दीजिए, आउटस्टैंडिंग को आप ऐड कर दीजिए। तो कुछ एक्रूअल कॉन्सेप्ट्स में हम क्या करते हैं बच्चे? एडजस्टमेंट्स। क्या करते हैं? एडजस्टमेंट्स। क्या करते हैं बच्चे? एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स का मतलब समझते हैं ना आप लोग? आप उसको सही तरीके से एडजस्टमेंट कर उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इनकम साइड में इनकम्स लिख दीजिए, एक्सपेंडिचर साइड में एक्सपेंडिचर लिख दीजिए। दोनों को एक्रूअल कॉन्सेप्ट से जजमेंट कर इनकम को और एक्सपेंसेस को टैली कर दीजिए। आपका यहाँ पर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस नहीं आएगा, यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस नहीं आएगा, क्योंकि अब प्रकृति नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो बस देखो नाम चेंज कर दिया, कपड़े बदल दिए। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को क्या बोल दिया? यहां पर बोल दिया बच्चे सरप्लस, सरप्लस और डेफिसिट। देखिए सरप्लस और डेफिसिट। अब मैं ये डेफिसिट को समृद्धि के प्रतीक येलो से नहीं दिखाऊंगा, व्हाइट से दिखाऊंगा आपको। डेफिसिट है ना, यानी कि घाटा हो गया, और सरप्लस यानी कि आधिक्य यानी कि फायदा हो गया। बात वही है, इनकम को एक्सपेंडिचर से माइनस किया, इनकम ज्यादा है तो सरप्लस, एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिसिट, एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिसिट। ठीक है बच्चे, ये कहलाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए बैलेंस शीट की बात करते हैं। इसमें भी कुछ चीजें लायबिलिटीज होगी, कुछ चीजें एसेट्स होगी। पहले तो आप इस पर काम कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, प्रॉपर कंसेप्ट को बिल्ड कीजिए, और फिर हम मिलेंगे किस चीज में? एनपीओ के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ डे नंबर 12 में। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं कि भाई आपने एडमिशन फीस दे दी, ये आपके लिए तो एक्सपेंस है, लेकिन उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए क्या है? इनकम। डोनेशन आपने दिया, तो डोनेशन क्या है? इनकम या एक्सपेंस? इनकम। किसके लिए? एनपीओ के लिए। और दूसरी चीजें जो है एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं उनके, जो उन्होंने काम किया है उनको फंडिंग करने के लिए या सेवा देने के लिए, जो भी प्रोग्राम्स किए, कुछ किया, जैसे स्पोर्ट्स क्लब्स भी इसमें आते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी इसमें आती है, और स्वास्थ्य की संस्थाएं भी इसके अंदर आती है। तो यही अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।